आप सभी का स्वागत है हमारे एक छोटे से चैनल इजी टू बायो पे। और आज हम क्या करने वाले हैं, ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने इससे पहले विटामिन्स, मिनरल्स और सेल ये सब पढ़ चुके हैं। और ह्यूमन डिजीज एक अच्छा खासा वेटेज कवर करता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में या किसी भी वनडे एग्जाम में, तो हम इसको कवर करने वाले हैं। आज तक जितना भी PYQ आया हुआ है वो सारी PYQs भी देखेंगे साथ में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन UPSC 2016 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? जीका वायरस इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बाय द बाइटेड इन्फेक्टेड मॉस्किटो। मतलब ऐसा कौन सा मॉस्किटो है जिससे जीका वायरस ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बीइंग में? तो वो कौन सा मॉस्किटो है? एडीज मॉस्किटो जो है वो क्या है, जिसके रिस्पॉन्सिबल है जीका वायरस को ट्रांसमिट करने में। आप बात समझिए, देखिए जैसे मॉस्किटो में ही वो क्या है, वायरस इन्फेक्टेड है। वो मॉस्किटो पहले से ही इन्फेक्टेड है। किस वायरस से? जीका वायरस से। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि वो मॉस्किटो जब किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है कि वायरस को ह्यूमन बीइंग्स में भी ट्रांसमिट कर दे रहा है। इसीलिए उससे क्या हो रहा है, ह्यूमन बीइंग भी जीका वायरस से ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, इन्फेक्टेड हो रहा है, सॉरी। तो विच ऑफ द स्प्रेड डेंगू एंड चिकनगुनिया। और इससे अल्सो क्या हो रहा है, जीका तो हो ही रहा है, इससे क्या हो रहा है, चिकनगुनिया और डेंगू ये भी क्या हो रहा है, इसी मॉस्किटो से होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। PDF दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है और हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे। जिनको हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी में साइड बाय साइड देखते चलिएगा। दूसरे क्वेश्चन का अगर बात करें तो ये CGL 21 में आया है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द रेबीज वायरस। तो रेबीज वायरस होता है, हाल ही में अभी तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस भी आया था कि जितने भी रेबीज मतलब रेबीज के अगेंस्ट लाया गया था। रेबीज मेनली किस कारण होता है कि डॉग बाइट से होता है। मेनली जनरली तो डॉग बाइट से होता है, लेकिन किसी भी एनिमल के बाइट या खरोच या इससे क्या हो सकता है कि रेबीज हो सकता है। तो रेबीज की अगर हम बात करें तो रेबीज एक ऐसा वायरल डिजीज है जिससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन का मतलब ह्यूमन ब्रेन के CNS को इन्फेक्टेड करता है। ह्यूमन ब्रेन के CNS को इन्फेक्टेड करता है। CNS का काम क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, रेबीज इन्फेक्टेड करता है, उसको इफेक्ट करता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने से क्या मतलब है कि लोकोमोशन में दिक्कत होगा, सेंस में दिक्कत होने लगेगा। उसके बाद क्या है कि वेरियस टाइप ऑफ मतलब किसी भी चीज से फोबिया होने लगेगा। तो इस सब चीजें होने लगती है रेबीज में। तो रेबीज क्या होता है, रेबीज इफेक्ट क्या करता है, हमारे ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। क्या है? रेबीज इज ए न्यूरोटॉपिक वायरस। रेबीज कैसा वायरस है? न्यूरोटॉपिक वायरस, मतलब हमारे न्यूरॉन को इफेक्ट करता है। दैट ट्रेवल्स टू द ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉजिंग फेटल इंसेप्टिबिलिटीज। क्या कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। ओके, तीसरा क्वेश्चन, ये भी क्या है, एक वायरल डिजीज है। और क्या है? द साल्क वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज। जो साल्क वैक्सीन है ना, उसको हम किस डिजीज से बचने के लिए लेते हैं? तो उसको हम पोलियो, क्या किस चीज से बचने के लिए लेते हैं? पोलियो से बचने के लिए लेते हैं। देखिए, जोनास साल्क जो था ना, वो उन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट इफेक्टिव इन्वेक्टेड पोलियो वैक्सीन। मतलब जोनास साल्क जो थे ना, वो सबसे पहले पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किए थे। इसीलिए उनके नाम पे क्या है, हम उनका वैक्सीन का नाम रख चुके हैं। ओके, और साल्क वैक्सीन किसके लिए होता है? पोलियो के लिए होता है। और एक वायरल डिजीज देखियो, हेपेटाइटिस बी इज एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट प्राइमरली अफेक्टेड। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हेपेटाइटिस टर्म जो है ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है? लिवर के लिए यूज किया जाता है। हेपेटाइटिस जो टर्म है वो लीवर के लिए यूज किया जाता है। ओके, हेपेटाइटिस लीवर के लिए यूज किया जाता है। और भी बॉडी ऑर्गन है या बॉडी ऑर्गन का बहुत सारे पार्ट हैं,
उसके लिए बायोलॉजी में एक अलग टर्म होता है, उसको यूज किया जाता है उस चीजों के लिए। ओके, जैसे गैस्ट्रो टर्म डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, हेपेटाइटिस टर्म लीवर के लिए यूज किया जाता है। तो क्या है, हर एक ऑर्गन के लिए एक टर्म होता है बायोलॉजी में, उसको हम उस चीज के लिए यूज करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी, अब जनरल सी बात है, अगर हेपेटाइटिस टर्म लीवर के लिए यूज किया जाता है तो हेपेटाइटिस बी किसको इन्फेक्ट करेगा? लीवर को इन्फेक्ट करेगा। और ये कब पूछा गया है? RRB NTPC 2020 में पूछा गया है। ओके, देखेंगे हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय HBV, एक DNA वायरस। कैसा वायरस है ये? DNA वायरस है। किससे कॉज हो रहा है? हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय HBV वायरस। और ये कैसा वायरस है? DNA वायरस दैट अटैक द लीवर एंड कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड पोटेंशियल करियोसिस। तो क्या हो रहा है कि वो हमारे किसको इन्फेक्ट कर रहा है? लीवर को इन्फेक्ट कर रहा है। ओके, एक ये हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जो हमारे बॉडी में एंटर करते ही किसको इफेक्ट कर रहा है? लीवर को इफेक्ट कर रहा है। ओके, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एड्स। तो एड्स, जब हम एड्स की बात करते हैं ना, तो एड्स एक बहुत ही क्रोनिक डिजीज है। इसके बारे में अगर कभी मुझे टाइम मिला तो मैं शॉर्ट्स में इलाबोरेट करके बताऊंगी। तो एड्स क्या है? बहुत ही क्रोनिक डिजीज है। और एड्स जब होता है तो इसके लिए एक वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, रेट्रो वायरस। एड्स का फुल फॉर्म भी होता है अमाइनो डिफिशियंसी एंजाइम इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, तो एड्स के लिए हम क्या बोलेंगे? रेट्रो वायरस। क्या बोलेंगे? रेट्रो वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कभी कभी डायरेक्टली पूछ ले। इसके फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इस पे हम एक अलग से शॉर्ट्स बनाएंगे, अगेन वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसीलिए। तो एड्स किस वायरस से होता है? रेट्रो वायरस से। ओके, तो एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इन्फ्लामेशन, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV के इन्फेक्शन से होता है एड्स। ये तो हम लोग को पता ही है। विच बिलोंग्स टू क्लास RNA वायरस। अब देखिए, रेट्रो वायरस जो है वो किस वायरस से बिलोंग्स कर रहा है? RNA वायरस के क्लास से। किस वायरस से बिलोंग कर रहा है? RNA वायरस के क्लास से। और जैसे हम यहाँ पे हेपेटाइटिस बी देख रहे थे, वो कैसा वायरस था? DNA वायरस था, जो DNA वायरस था। ओके, और रेट्रो वायरस कौन से क्लास से है? RNA वायरस से। ओके, तो और एड्स किससे होता है? रेट्रो वायरस से। Which disease is globally eradicated as declared by WHO? WHO किस डिजीज को पूरे वर्ल्ड में क्या कर रहा है? उन्मूलित घोषित कर चुका है, स्मॉल पॉक्स को। ओके, स्मॉल पॉक्स ऐसा डिजीज है जिसको WHO ने पूरे वर्ल्ड में उन्मूलित, मतलब एरेडिकेट, अब ये नहीं, जनरली नहीं पाया जाता है, उसको घोषित कर चुका है WHO। और ये क्वेश्चन BPSC 2018 में आया हुआ है। तो अगेन बिहार वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, तो स्मॉल पॉक्स कॉज बाय वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स अब कॉज किसके कारण हो रहा है? वेरियोला वायरस के कारण। ओके, एक और क्वेश्चन मिल गया कि स्मॉल पॉक्स तो WHO के द्वारा उन्मूलित कर ही दिया गया है, और वो किस वायरस के कारण हो रहा था? वेरियोला वायरस के कारण। इज ओनली द ह्यूमन डिजीज टू बी कंप्लीटली इरेडिकेट ग्लोबली डिक्लेयर इन 1980। और कब किया गया था? 1980 में। कब किया गया था? 1980 में। किस वायरस के कारण होता है? इरियोला वायरस के कारण, और सॉरी इरियोला नहीं, वेरियोला वायरस के कारण। और WHO द्वारा इसको पूरे वर्ल्ड में, मतलब अब ये नहीं पाया जाता, जनरली नहीं होता है। Mumps is a viral infection that cause painful swelling of which gland? देखो, एक मम्प्स होता है ना, एक वायरल डिजीज है, एक वायरस है जो मम्प्स कॉज करता है। तो किसको कॉज करता है? मतलब किसको इन्फेक्ट करता है? वो हमारे सैलिवरी ग्लैंड को।
किसको कॉज करता है? हमारे सैलिवरी ग्लैंड को। ओके, देखिए मम्स प्राइमरली अफेक्ट द पैरोटाइड ग्लैंड। पैरोटाइड ग्लैंड एक सैलिवरी ग्लैंड होता है जो हमारे बिलो द ये जॉ में प्रेजेंट होता है। ओके, तो उससे क्या होता है? स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। तो मम्स एक ऐसा वायरस है ना जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड को इन्फेक्ट करता है। ओके, विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड लोकेटेड बिलो द फ्रंट ऑफ ईयर। फ्रंट ऑफ ईयर, बिलो द फ्रंट ऑफ ईयर। ओके, यहाँ आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये कौन सा क्वेश्चन है? यूपीएससी के 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्या है? H1N1 वायरस इज एसोसिएटेड विद द आउटब्रेक ऑफ विच डिजीज। तो H1N1 जो वायरस है वो किसके द्वारा कौन सा डिजीज होता है? किसके, कौन से डिजीज के साथ एसोसिएट है? ओके, तो क्या है ये? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू से होता है। H1N1 वायरस जो है उससे क्या होता है? स्वाइन फ्लू होता है। H1N1 is a subtype of influenza. कैसा है? Subtype of influenza, a virus and is the common most cause of human influenza, मतलब swine flu, bird flu। और bird flu के लिए कौन सा वायरस होता है? H5N1, H5N1 bird flu, H1N1 swine flu। ओके, ये याद रखेंगे। भी स्टेट पीसीएस में है। क्या है? पूछा गया, वायरल डिजीज है। कॉप्लिक्स स्पॉट्स आर अर्ली डायग्नोस्टिक साइन ऑफ विच वायरल डिजीज। देखो कॉप्लिक्स स्पॉट्स आ जाता है। ओके, वो जो है कौन से डिजीज का अर्ली साइन है कि इंडिकेट हो रहा है कि हाँ ये आ गया है ना, तो ये डिजीज हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि हमारी बॉडी कुछ अर्ली साइन देती है, सिम्टम्स देती है। तो कॉप्लिक्स स्पॉट जो हमारे बॉडी पे आ गया तो वो कौन से डिजीज का साइन होगा? ये होगा खसरा, मतलब मेलासिस। ओके, किसका होगा? मेलासिस। अभी देखिए, कॉप्लिक्स स्पॉट आर टाइनी व्हाइट स्पॉट। कैसा स्पॉट होता है? व्हाइट स्पॉट होता है, पूरे बॉडी पे व्हाइट स्पॉट्स आ गया। ओके, तो विच ब्लूइश व्हाइट सेंटर फाउंड इनसाइड द माउथ। हमारे माउथ में क्या होगा ना, जब ये वायरस हमको इन्फेक्ट करेगा तो माउथ में क्या हो जाता है कि ब्लूइश स्पॉट आ जाएगा माउथ में, और पूरे बॉडी पे क्या हो जाता है? व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। हैवीली इंडिकेट द मेलासिस, हैवीली इंडिकेट द मेलासिस। तो कॉप्लिक्स स्पॉट किस में आ जाता है? मेलासिस। ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में ही आए हुए हैं, तो आप इसे कोशिश करिएगा कि थोड़ा फोकस होकर देखें। ओके, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई एग्जाम नहीं होने वाला। तो बी डिसिप्लिन in your life और फोकस। ओके, अभी क्या है? SSC CHSL मतलब 2022 में आया हुआ है। विच मस्क्यूटो इज प्राइमरली वेक्टर फॉर येलो फीवर। देखो येलो फीवर हो रहा है ना, येलो फीवर, तो वो किस मस्क्यूटो के द्वारा हो रहा है? क्योंकि कौन सा मच्छर आके काट लेगा तो पीला वाला बुखार आ जाएगा, मतलब येलो फीवर आ जाएगा। तो उस मच्छर को अब चलो खोजते हैं, किस मच्छर से आएगा? एडीज। अगेन ये एडीज, सबसे पहले जीका वायरस भी जो था वो भी एडीज मच्छर से हो रहा था। और कौन कौन सा डिजीज कॉज कर रहा था? डेंगू और चिकनगुनिया। अब यहाँ पे देखो एडीज एजिप्टी, एडीज एजिप्टी जो है ना ये मच्छर, अब ये मच्छर पीला बुखार कर रहा है, मतलब मच्छर सबसे तो बच के रहना ही रहना है। हाँ, तो येलो फीवर इज कॉज्ड बाय द फ्लावायरस ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एजिप्टीज मस्क्यूटो। देखो इन्फेक्टेड टर्म लिखा है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी एडीज एजिप्टी मच्छर आके काट लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मच्छर भी इन्फेक्टेड होना चाहिए। जो मच्छर, जिस मच्छर से आपको बीमारी हो रहा है ना, तो वो मच्छर भी इन्फेक्टेड होना चाहिए उस वायरस से, तभी आपको वो होगा। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन, ये वेस्ट बंगाल में आ चुका है 2021 में। ओके, तो नीफा वायरस इज नेचुरली हार्बर्ड बाय विच एनिमल रिजर्वर्स। क्या है? नीफा वायरस कौन से एनिमल के बाइट से होता है, या मतलब कौन से एनिमल के कांटेक्ट में आने से हो जाता है? तो एक होता है ना फ्रूट बैट,
मतलब फ्रूट बैट मतलब वो जो चमगादड़ सब होता है, चमगादड़ सब किसी फल को या किसी खाने वाली चीज को नाखून से खुरेदे या तो बाइट कर लिया, और उसको अगर ह्यूमन बिना किसी ठीक है उनको जानकारी नहीं और वो खा लिया तो क्या हो जाता है, वायरस आ जाता है। ओके, तो वो निफा वायरस किससे हो रहा है, फ्रूट बैट्स से हो रहा है। तो फ्रूट बैट्स पेट्रोपोडिया फैमिली, कौन से फैमिली से आ रहा है, पेट्रोपोडिया फैमिली से। ओके, फ्रूट बैट कौन से फैमिली से आ रहा है, पेट्रोपोडिया, आर द नेचुरल रिजर्वर ऑफ निफा वायरस। क्या है, निफा वायरस का नेचुरल रिजर्वर है। ओके, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, कॉमन कोल्ड मतलब वो जो नॉर्मल बारिश में एक दिन भीगे, सर्दी खांसी बुखार आ गया, रात में फ्रिज का पानी पी लिए, सर्दी खांसी बुखार आ गया। ओके, तो मतलब अगर आपके रूटीन में कहीं भी चेंज होता है, बहुत सारे लोग को तो ये होता है ना कि ट्रैवल के दौरान एक जगह से दूसरे जगह गए, पानी चेंज हो गया और उसको सर्दी खांसी बुखार आ जाता है। तो ये जो कॉमन कोल्ड हो रहा है ना, तो ये कॉमन कोल्ड क्यों हो रहा है, वायरल डिजीज है। ओके, ये कॉमन कोल्ड जो होता है ना, किस नॉर्मली सर्दी खांसी बुखार आना, ये इसको हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं। और ये किस वायरस के कारण होता है, राइनो वायरस के कारण होता है। लेकिन यहाँ तो बस यही पूछा हुआ है, ग्रुप डी में आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो मे बी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पूछ सकता है किसी वनडे एग्जाम में कि कॉमन कोल्ड एक कैसा है, वायरस है। ओके, ये वायरस से होता है। और कौन सा वायरस से होता है, राइनो वायरस से होता है, राइनो वायरस से होता है। ओके, देखें, तो कॉमन कोल्ड इज अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब थ्रोट, एकदम गला भारी भारी लगता है, गला बैठ जाना, तो कॉमन कोल्ड में तो यही होता है, सबको हुआ ही है, तो उतना क्या एक्सप्लेन करना। तो और वो किसके कारण, तो कॉज्ड बाय राइनो वायरस। किसके कारण हो रहा है ये, कॉज्ड बाय राइनो वायरस। ओके, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये अगेन यूपीएससी 2020 में पूछा गया है। यूपीएससी के ज्यादा क्वेश्चन हैं यार। और ये कैसा डिजीज है, बैक्टीरियल। अभी हमने जितने क्वेश्चंस किए वो क्या था, मोस्टली के सारे क्या थे कि वायरल डिजीज थे, वायरस के कारण हो रहा था। अभी देखो बैक्टीरियल डिजीज। अभी एक इंफॉर्मेशन है कि आपको पता है कि वायरल और बैक्टीरियल डिजीज में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जब हम वायरल और बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं तो वायरल डिजीज का कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है, इसीलिए वायरल डिजीज को हम क्या करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। ओके, और बैक्टीरियल डिजीज के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं। क्यों, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज तो बैक्टीरिया को समझना तो वायरस के समझने के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ टिपिकली आसान तो है। इसीलिए क्या है कि उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स एक कंप्लीटली दवा बना चुके हैं। लेकिन वायरस के लिए क्या होता है कि वायरस हमेशा अपने अंदर म्यूटेशन करता रहता है। म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन जेनेटिक्स, अपने जेनेटिक्स। आप एक वायरस को समझ रहे हो, ओके, अपने अंदर म्यूटेशन करके फिर वो अपना दूसरा जेनेटिक्स बना लेगा। तो वायरस को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए क्या होता है ना कि वैक्सीन बनाया जाता है वायरस के लिए और एंटीबायोटिक बनाया जाता है ऑल बैक्टीरियल डिजीज के लिए। वैक्सीन कैसे काम करता है, वैक्सीन की कैसे बनाया जाता है, इस पे एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन। ओके, BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज। तो BCG वैक्सीन जो है वो किस डिजीज से बचाने के लिए किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी तो सबको पता होगा। तो BCG वैक्सीन जो है ना वो हम ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए लेते हैं। BCG वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए लेते हैं। ओके, ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए लेते हैं कौन सा वैक्सीन, BCG वैक्सीन। गुड। BCG क्या है नाम इसका, बैसिलस क्लामेट और क्या है, यूरेनी। हाँ, बैसिलस क्लामेट यूरेनी, ये क्या है, BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस क्लामेट यूरिन। क्या है, बैसिलस क्लामेट यूरिन, ये याद कर लेना। ओके, यूपीएससी ने पूछा है, अगेन वो किसी न किसी स्टेट PCS और किसी न किसी अथी में आ जाएगा। ओके, क्या है, BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर प्रिवेंशन। तो ट्यूबरक्लोसिस से बचा रहा था और क्या कर रहा था, बैसिलस क्लामेट यूरिन इसका फुल फॉर्म है। यूज्ड अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया से हो रहा है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
तो अब देखिए इस क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चन समझ सकते, 3 से 4 क्वेश्चन समझे। पहला तो BCG का फुल फॉर्म बैसिलस क्लैमिट यूरिन, ओके। और टीबी होता किस बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इससे होता है। और क्या है? और ट्यूबरक्लोसिस कौन सा डिजीज है? तो बैक्टीरियल डिजीज है, ओके। चलिए अभी देखो, टाइफाइड इज द कन्फर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल टेस्ट। देखो किसी न किसी, और टाइफाइड कैसा बीमारी है? बैक्टीरियल है, ओके। टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है। अब देखो किसी को टाइफाइड हो गया, वो डॉक्टर के पास गया। अभी डॉक्टर ऐसा कौन सा टेस्ट करेगा जिससे ये पता चलेगा कि हाँ इसको तो टाइफाइड वाला बुखार आ रहा है? मतलब हर एक बुखार के लिए अलग टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि पैरासीटामोल खा लिए ठीक हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइफाइड का भी जो सिम्टम्स होता है वो सेम ही होगा, हेड एक होगा, स्टमक एक होगा, फिर बुखार आएगा, आपको वीकनेस लगेगा, जो कॉमन कोल्ड में भी लगता है। तो डॉक्टर के पास आप जाओ, फिर आप उनको बोलो, तो वो कौन सा टेस्ट ऐसा लिखेंगे जिससे उनको कंफर्म हो जाए कि हाँ इसको तो टाइफाइड है। तो वो टेस्ट होता है एक वाइडल टेस्ट, ओके। तो टाइफाइड को पहचानने के लिए क्या आता है? वाइडल टेस्ट, मतलब टाइफाइड से इंसान वाइड हो जाता है। क्रिकेट तो देख ही रहे होंगे आप लोग, वाइड, ठीक। तो वाइडल टेस्ट करते हैं किसके लिए? टाइफाइड फीवर के लिए, ओके। अब देखो, तो वाइडल टेस्ट इज एन agglutination test used for diagnose typhoid fever which is caused by salmonella typhi। अभी देखो इससे भी 3 क्वेश्चन आ गया। टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड कौन से टेस्ट से पता लगा रहे थे? वाइड हो गए, ओके। तो क्या हो रहा था? वाइडल टेस्ट से पता लगा रहे थे। और टाइफाइड हो कौन से बैक्टीरिया से रहा है? साल्मोनेला टाइफी। तो 3 क्वेश्चन बनाना, एक क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चन बना रहे हैं कि हाँ इतने से ज्यादा पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकता। हाँ स्टेटमेंट में दे दे, स्टेटमेंट में लिख कर दे देगा तीनों का तीनों, और बोलेगा कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ओके। तो साल्मोनेला टाइफी से इन्फेक्टेड से होता है, ओके। अगेन UPPCS 2021, ये भी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज। Which bacterium is responsible for causing cholera? देखो कोलेरा कौन सा बैक्टीरियम के कोलेरा कॉज करने के लिए कौन सा बैक्टीरियम क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। क्या है? विब्रियो कोलेरा। देखो जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं ना, तो बैक्टीरिया आपके 4 सेट्स होते हैं। बैक्टीरिया का ना, बैक्टीरिया के ना 4 सेप होता है। कितने सेप? 4 सेप। पहला क्या होता है? बैसिलस किसको बोलेंगे पता है? राउंड इन शेप, गोल राउंड इन शेप, ओके। तो बैसिलस मतलब राउंड इन शेप। कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि बैक्टीरिया के कितने शेप होते हैं, तो 4 शेप। पहला बैसिलस जो राउंड इन शेप होता है। दूसरा क्या? विब्रियो मतलब होता है ना कॉमा शेप, ओके। ये देखो ऐसा वाला कॉमा, ओके। अब क्या होता है? स्पाइरल मतलब वो नोटबुक खरीदा है स्पाइरल, या जो DNA का हेलिकल होता है ऐसे, ओके। और एक होता है रॉड शेप, ये रॉड शेप ऐसा होता है बस, ओके। तो बैक्टीरिया के 4 शेप, बैसिलस गोल, विब्रियो कॉमा, रॉड शेप मतलब वो रॉड जैसा दिखेगा, ओके। और स्पाइरल जो है हेलिकल दिखेगा। तो क्या है? कोलेरा किससे होता है? विब्रियो कोलेरी से क्या होता है? कोलेरा डिजीज होता है। अब कोलेरा इज अ सेवरल डायरियल डिजीज caused by the indigestion of food, water contaminated and bacterium Vibrio कॉमा। और एक देखो इससे भी कितने सारे क्वेश्चंस, इससे तो हमने 4 क्वेश्चंस बना लिया। पहला तो बैक्टीरिया के कितने डिजीज होते हैं, दूसरा कोलेरा कौन सा डिजीज है, वायरल या बैक्टीरियम, और तीसरा क्या है कि कोलेरा फैलता कैसे है। कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं, मतलब गंदा पानी सब पीने से क्या हो जाता है? कोलेरा होता है मोस्टली, ओके। और दूसरा कि कोलेरा होता कौन से बैक्टीरिया से? विब्रियो कोलेरी। तो 4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से भी मिल गए, ओके। लास्ट क्वेश्चन
ये एनडीए में आया हुआ है और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ओके। क्योंकि आई हैव स्टोरेज प्रॉब्लम और मैं उतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकती, तो इसके हो सकता है कि तीन से 4 पार्ट आए, लेकिन प्लीज ट्रस्ट मी, ओके। इससे ज्यादा क्वेश्चन अगर डिजिट से आया ना, तो मुझे नहीं लगता कि इस पीडीएफ से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करके ये पीडीएफ बनाया गया है, ओके। बहुत सारे सोर्स को खोज करके फिर जाकर ये पीडीएफ बनाया गया है, ओके। तो वीडियो में बने रहना और फोकस रखो, डिसिप्लिन रखो अपने लाइफ में, ताकि हो पाए। इससे ज्यादा क्वेश्चंस, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। अभी ये भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। पहला, द डीपीटी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट इन्फेंट फ्रॉम विच 3 डिजीज। अभी देखो, बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्फेंट मतलब जो अभी पैदा हुआ है, ओके। तो उसको डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। पता है ना कि गांव में हर जगह जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको टीका के लिए लेके जाना पड़ता है, वो टाइम टू टाइम, तो वो डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। तो वो किसके लिए दिया जाता है? पहला डिप्थेरिया, उसके बाद क्या है, पिटुरेसिस और टिटनस। इस तीनों से बचने के लिए क्या, कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। किसको? इन्फेंट को। किसको? इन्फेंट को। तो डीपीटी इज ए क्लास ऑफ कॉम्बिनेशन वैक्सीन अगेंस्ट 3 इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, डिप्थेरिया, पिटुरेसिस और वूपिंग। पिटुरेसिस मतलब वूपिंग और कफिंग, मतलब वो एक सर्दी खांसी कॉमन कोल्ड ये सब जो होता रहता है ना, तो और क्या है, टेटनस। ठीक, तो टेटनस का तो वैक्सीन पड़ता ही है, ओके। इस सब के लिए दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और प्लीज कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और इसके अगर सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट करो, ओके। थैंक यू।